दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का रूप माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सर्वकामना पूर्ण करते हैं। परंतु शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे बस यही कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कहानी भी है, जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या लाभ होते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारी पहुंचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. विष्णु पुराण के अनुसार एक बार राक्षस एक देव कन्या को धोखे से उठाकर पाताल लोक ले गए, जिससे देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और देव कन्या को वापस लाने के लिए अकेले ही राक्षसों से युद्ध करने के लिए पाताल लोक पहुंच गए। जब राजा इंद्र पाताल लोक पहुंचे तो सभी राक्षस इंद्र को देखकर और उन्हें अकेला जानकर उन पर टूट पड़े। परंतु तभी वहां पर राक्षस माता दिति आ पहुंची। देवराज इंद्र ने पूरी घटना राक्षस माता दिति को बताई, जिससे वह धोखे से देव कन्या का अपहरण करने पर बहुत क्रोधित हुई और राक्षस राज बलि को देव कन्या को वापस लौटाने को कहा, जिससे राक्षसों ने देव कन्या को वापस इंद्र को लौटा दिया। इस पर देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र के अकेले ही राक्षसों से युद्ध करने के साहस की उनके ही समक्ष उनकी बहुत प्रशंसा की, जिससे देवराज इंद्र को अपनी वीरता और साहस पर घमंड हो गया। इसके बाद देवराज इंद्र अपनी किसी यात्रा से वापस स्वर्ग जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि उन्हें रास्ते में मिल गए और देवराज इंद्र को फूलों की एक माला भेंट की। लेकिन घमंड और स्वर्ग के वैभव में डूबे देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी और ऐरावत हाथी ने वह माला झटक कर जमीन पर गिरा दी। इससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह मेरे साथ साथ माता लक्ष्मी का भी अपमान है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गुस्से में ऋषि ने सभी देवी देवताओं और संपूर्ण पृथ्वी को श्रीहीन यानी लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप अष्टलक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई। बाद में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और दुर्वासा ऋषि से अपनी गलती की क्षमा मांगी, परंतु श्राप दिया जा चुका था, अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। परेशान होकर भगवान इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री की पुनः स्थापना करने के लिए कहा, परंतु क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में विलुप्त हो चुकी थी, इसलिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने की बात कही, जिससे लक्ष्मी जी को पुनः वापस लाया जा सके। समुद्र मंथन केवल देवताओं के लिए संभव नहीं था, इसके लिए असुरों की भी आवश्यकता थी। इसलिए असुरों को अनमोल रत्नों और अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई। देवताओं ने असुरों के राजा बलि को कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और आखिर में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी के वापस आने पर देवताओं और असुरों के धन और वैभव वापस आ गए। समुद्र मंथन करने से
सबसे पहले बहुत ही खतरनाक विष भी बाहर निकला था, जिसे हलाहल कहा जाता था, यानी जिसका कोई हल न हो। हलाहल निकलने से वह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया और सभी जीव जंतु और प्राणी एक एक करके मरने लगे। जब हलाहल विष के प्रभाव को खत्म करने का कोई हल नहीं निकला, तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इसका कोई हल निकालने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने पूरे हलाहल विष को पी लिया और अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण का हो गया, जिसके कारण ही उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। हलाहल विष का पान करने से महादेव के शरीर में भयंकर जलन हुई, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। संपूर्ण सृष्टि के मनुष्यों ने भी अपने अपने स्थानों पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया, जिससे उनकी जलन कम हो सके। इसके बाद ही ये प्रथा प्रचलित हो गई और इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाने लगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।